हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल एलईडी बल्ब जो ड्राइवर वाला आता है वो, और जो डॉब एलईडी बल्ब है उसके बारे में कि किसका लॉन्जिबिलिटी अच्छा रहता है, कौन किसको लेना चाहिए किसको नहीं, और कौन कितना दिन तक टिकेगा। ठीक है, उस सब के बारे में। तो देखिए, जो पहले मैं बात करता हूँ इस ड्राइवर के बारे में। तो ड्राइवर वाला जो एलईडी बल्ब आता है, ठीक है, उसमें दो सेक्शन होता है। एक होता है हमारा ड्राइवर सेक्शन और एक होता है हमारा एमसीपीसीबी वाला सेक्शन। ठीक है, एमसीपीसीबी वाला सेक्शन में जो हमारा एमसीपीसीबी है वो लगा रहता है। तो दोस्तों, अगर हमारा ज़्यादातर होता है कि जो अच्छा वाला डॉप मतलब सॉरी जो अच्छा वाला एलईडी बल्ब है, ठीक है, मतलब ड्राइवर वाला, उसमें ज़्यादातर एमसीपीसीबी ही ख़राब हो जाता है। तो हम एमसीपीसीबी को रिप्लेस करके बल्ब को फिर से ठीक कर सकते हैं। पर उस मुकाबले में अगर मैं डॉप का बात करूं, ठीक है, डॉप की बात करूं, तो डॉप में एमसीपीसीबी नहीं होता है और ड्राइवर भी अलग से नहीं दिया गया होता है। ठीक है, एक ही प्लेट में सब कुछ है, एमसीपीसीबी और ड्राइवर भी। तो अगर यहाँ पर एक एसएमडी फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो हम इस प्लेट को नहीं चेंज कर सकते और हमें इसको शॉर्ट करके मतलब रजिस्टर से लगाना पड़ता है। रजिस्टर के साथ शॉर्ट करके लगाना पड़ता है। उस मामले में इसका जो एसएमडी है वो मतलब एसएमडी सेक्शन है एमसीपीसीबी को हम चेंज करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। पर एक एमसीपीसीबी का अगर आप एक पीस लोगे तो ये मार्केट में अगर आप अच्छा वाला लेते हो तो कम से कम आपका 10 रुपया पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एक 12 वाट का जो डॉब है, मतलब ये 12 वाट का लिखा हुआ है पर इसमें मुझे 9 वाट ही, मुझे तो लगता है 9 वाट जैसा ही रोशनी ये देता है। ठीक है, तो ये कम से कम हमें 15 रुपये में मिलता है एक पीस। ठीक है, मार्केट से आप मार्केट के ऊपर प्राइस रहता है। ठीक है, कौन सा मार्केट कितने प्राइस में दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सस्ता है इसके मुकाबले में। ठीक है, और इसका जो लॉन्जिबिलिटी है वो ज़्यादा दिन रहता है। क्योंकि इसका जो मतलब ये जो इस तरह के बल्ब के अंदर में जाता है तो इसके अंदर एक हीट सिंक हमें मिलता है। ठीक है, इस तरह का हीट सिंक मिलता है और इस तरह का ऊपर से भी एक हीट सिंक होता है। तो एलईडी बल्ब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हीट होने का प्रॉब्लम है। अगर आपका बल्ब हीट कम होगा तो आपका बल्ब ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, अब हीट को कम करने के लिए हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका लॉन्जिबिलिटी भी अच्छा रहता है। पर डॉप में ऐसा नहीं है। डॉप के अंदर जो मटेरियल होता है, तो डॉप के अंदर जो मटेरियल होता है, मैं आपको एक ड्रॉप दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक ड्रॉप है, मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ इसकी अंदर किस तरह से है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से हीट सिंक लगाया हुआ है अच्छा वाला, इसीलिए ये हीट सिंक है, मतलब वरना इससे भी पतला हीट सिंक इस पर रहता है। और इसके अंदर देखिए कोई हीट सिंक नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए एक हीट सिंक है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यही है कि इसके अंदर एक हीट सिंक मिलता है और इसके अंदर कोई हीट सिंक नहीं मिलता। ठीक है, सिर्फ प्लास्टिक है, तो इसीलिए इसका लॉन्जिबिलिटी भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस डॉप को, ठीक है, ये जो डॉब है इसको आप बढ़िया हीट सिंक से चलाओगे, ठीक है, इस तरह का जो अच्छा वाला जो एलईडी बल्ब आता है मार्केट में, ठीक है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर भी ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ बहुत कुछ बड़ा नहीं है, इसके अंदर भी ये फिट हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से इस बल्ब में ये जो डॉब का जो प्लेट है उसको आप लगाओगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक ही चलेगा। ठीक है, मैंने इस तरह से बहुत लोगों का रिपेयर किया है। ठीक है, मतलब 1 साल तो हो ही चुका है पर मुझे रिप्लेसमेंट नहीं आया और ठीक ठाक ही चलता है। और वो अपना जो फिश टैंक है उसमें यूज़ करता है इसका। ठीक है, इस डॉप का मतलब वहाँ पे वो जलाता है और वो बहुत टाइम तक ही जलाता है। तो अगर आप इस डॉप को भी अच्छे हीट सिंक से चलाओगे तो इसका रोशनी भी बहुत दिन तक बना रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, इस डॉप का प्रॉब्लम यही हो जाता है कि इसे हीट सिंक नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही कम
कम में आपका आ जाएगा, पर इसका बहुत ज़्यादा प्राइस लेता है। और इसका जो कंपोनेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसके जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से है। देखिए पहले हमारा ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पर एक देख सकते हो, एक जो है इसे हम कहते हैं इंडक्टर, ठीक है, ड्रम इंडक्टर। तो ये 5 माइक्रो हेनरी का है, ठीक है। ये ड्रम इंडक्टर होके, ठीक है, ड्रम इंडक्टर होके जो एसएमडी ब्रिज है उसमें जाता है। तो ड्रम इंडक्टर होने से क्या होता है कि एसी का जो अप डाउन मतलब जो ऊपर नीचे होता रहता है वोल्टेज, वोल्टेज नहीं, एम्पियर, उसको कुछ हद तक ये फिक्स करता है, ठीक है। एम्पियर को फिक्स करता है ये जो इंडक्टर है वो, और वोल्टेज को फिक्स करता है कैपेसिटर, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है और फिर इस तरह का 2 कैपेसिटर, नॉन पोलर जो कैपेसिटर है वो हमें मिलता है, वो उसको कुछ हद तक फिल्टर करता है। फिर हमें बड़ा वाला कैपेसिटर से आउटपुट मिलता है। और बड़ा वाला कैपेसिटर से पहले एक ये भी है जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर है फेराइट कोर में, ठीक है। तो इससे होके इसमें आता है। इससे होने से क्या होता है कि इसका जो आउटपुट का जो एम्पियर है वो कुछ हद तक फिक्स रहता है, मतलब अप डाउन ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है। फिक्स होने से हमारा लॉन्जिबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है, लॉन्जिबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। बंद चालू होने से क्या होता है कि लॉन्जिबिलिटी थोड़ा सा घट सा जाता है। और हम अगर बात करें तो अब हम बात करें तो अगर डॉप के बारे में, तो डॉप का देखिए दोस्तों, डॉप में कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ होता है, सिर्फ एक एसएमडी ब्रिज है, ठीक है। ये एसएमडी ब्रिज होके इस आईसी में आता है, ठीक है। आईसी एक क्या करता है कि इसका जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, कितना वोल्टेज किस एसएमडी में जाना चाहिए उसको कुछ हद तक फिक्स कर लेता है, ठीक है। और फिर ये ग्लो करने लग जाता है। यहाँ पर कुछ लोग कैपेसिटर लगाते हैं, कुछ लोग नहीं। अगर कैपेसिटर लगाओगे तो इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। यहाँ पर एक डिस्चार्ज रजिस्टर पहले से ही दिया हुआ है, आप चाहो तो इसके ऊपर कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये मैंने कुछ इसको हैक करके इसका रोशनी बढ़ाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रजिस्टर लगाया है। आप वो वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी करने के लिए और डीसी वोल्टेज को घटाने के लिए ये एसएमडी आईसी, ठीक है। बस यही 2 कंपोनेंट लगा हुआ होता है। और एक छोटा सा यहाँ पर कैपेसिटर आपको दिखेगा जो एसएमडी कैपेसिटर है, ठीक है। ये छोटा सा एसएमडी कैपेसिटर है। इस आईसी को स्विचिंग करवाने के लिए ये कैपेसिटर दिया जाता है। और ज़्यादातर जो है बहुत ही कम कंपोनेंट इसमें लगा हुआ होता है, न्यूट्रल और लाइन का। इसका अगर डॉप का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो डॉप का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑन बोर्ड, ये डायरेक्ट बोर्ड से चलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ही कम आता है। तो मैंने जो डिफरेंस है इन दोनों में वो आपको बताया है, ठीक है। आप अगर डॉप भी यूज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, अच्छा वाला हीट सिंक के साथ यूज़ करो, ये भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही देगा, ठीक है। और एलईडी का जो नॉर्मल वाला मतलब जो अच्छा वाला है, ठीक है, उसको मैंने भी बताया है कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा और आपको किस विषय में जानना है एलईडी बल्ब का, मैं सारा वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।